नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका 11 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसके आधार पर हम लोग सारे क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसके पहले आपका ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग सभी जिला से जितने भी क्वेश्चंस का आपका कलेक्शन हुआ था, ये मैंने आपको लगभग 1 से 2 बजे क्लास आपको अपलोड कर दिया था। और लगभग अगर दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने कर करके जो है लगभग जो है 1 आवर प्लस का आपका वीडियो है, तो उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो उससे आपका एक पता चल जाएगा स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए और क्वेश्चन आपका किस रूप में आपका पूछा जाता है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्या है कि आपको लेट से क्लास आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है ये आपका प्रॉपर तरीका से हो पाएगा, तभी मैं आपको जो है ये एनालिसिस आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए, तब क्या है कि फिर प्रॉपर तरीका से आपको वो पैटर्न पकड़ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछा जा रहा है। क्योंकि आप देखिएगा तो रिसेंटली अभी जो एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है, ये आपका क्या है कि जो आपका 7 अगस्त का पैटर्न आपका फॉलो किया गया था, सेम आप देखेंगे तो 11 अगस्त को आपका फॉलो किया गया है। और क्वेश्चंस का जो लेवल है ये देखेंगे तो लगभग आपके सेम दिया गया है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस क्या है कि रिपीट भी आपका किया जाए। रीजन ये है कि अलग अलग आपके जिला वाइज क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया गया है, इस कारण से क्वेश्चन का रिपीटेशन भी देखेंगे तो काफ़ी अधिकतम है। और क्वेश्चंस का जो आपका लेवल है ये आपका डाउन टू अप रखा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल आपका बिल्कुल आपका डाउन है। क्लियर है? शायद ही कोई आपका रेयर केस में आपका शिफ्ट कंडक्ट हो रहा है किसी किसी जिला में जहाँ पर कि क्वेश्चंस का थोड़ा सा वेरिएशन आपका हाई देखने को मिला है। बाकी अभी आपका नॉर्मल जो है आपके क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, जो आपका 11 अगस्त को आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ तो इसके बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आपको जो है देखने को भी आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखिएगा तो 11 अगस्त के जस्ट पहले जो है 5 से 6 घंटा पहले आपको जो है क्या है कि लगभग आपको 60 क्वेश्चंस का एक आपका जो है आपका कटिंग आपको प्रोवाइड किया गया था टेलीग्राम पर। वहां से अगर देखिएगा तो वो आपको डाला गया है और समय से पहले आपको डाला गया है, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि क्वेश्चंस को देख करके मैंने डाला था। आप देखिएगा तो उसमें आपका टाइम लगा हुआ है, टाइम आपको वहाँ पर देखेगा कि कितने बजे मैंने क्वेश्चंस को डाला था। वहाँ से आप देखिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को आपको मिला है। आप जाकर के एक बार मिला लीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चंस वहाँ से आपका कितना ज़्यादा मैच आपका किया है। क्योंकि अब क्या है कि आपका प्रॉपर तरीका से जो एग्जाम का पैटर्न है ये आपका पकड़ में आ गया है कि क्वेश्चंस का क्या एक्टिविटी हो सकता है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस आपका आ सकता है। क्लियर है? तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। और देखिए जो आपका ज्योग्राफी है फ्रेंड्स, याद रखना है कि ज्योग्राफी का 10 प्लस आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो आपका स्टैटिक्स जीके है यहाँ से भी लगभग आपके जो है 10 प्लस आपके क्वेश्चन अभी आपका आ रहा है, जो भी आपका रिसेंटली एक्टिविटी है। तो फटाफट आप सभी लोग इसको क्लियर करके रखिएगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि सुएज नौ परिवहन कहा जा रहा है कि नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है, ये आपका लाल सागर को जोड़ता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। दिया गया है कि सुएज नहर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सुएज नहर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका लाल सागर जोड़ता है, तो डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। इसको आप कवर करके जाइए, आप सभी लोग फीडबैक दीजिएगा। लगभग जिला से मैंने क्वेश्चन सभी एनालिसिस आपको कराया है 1 बजे, और थोड़ा मैं लेट से इसलिए क्लास आपको प्रोवाइड किया हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का कलेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि तुरंत क्या होता है कि अभ्यर्थी क्वेश्चन बता नहीं पाते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया। 1 आवर प्लस का आपका वीडियो है जो कि आपको डाला गया है, तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका क्या क्या आपका पूछा गया है, और यहाँ से आपके सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। एक ऑथेंटिक आपको डाटा पता चलेगा कि क्वेश्चन आ किस प्रकार से रहा है। तो आप जरूर जाकर के उसको देखिएगा। सारा क्वेश्चन मैंने ऑथेंटिक डाला है, क्योंकि मैंने लेट से डाला है तो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन भी करना पड़ा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। क्योंकि तुरंत आपको वीडियो अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर तरीका से ऑथेंटिक क्वेश्चन चाहिए तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ताकि सभी अभ्यर्थी लगभग फीडबैक दे पाए और अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको दिया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका प्रश्न क्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न आपका आ सकता है कि हीरा का जो कार्बन होता है, कार्बन का 2 अपरूप होता है। एक आपका होता है हीरा, जो कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम और कठोरतम रूप में आपका पाया जाता है। एक आपका ग्रेफाइट होता है, जो उष्मा और विद्युत का आपका कुचालक होता है। तो इसको भी यहाँ पर याद रखना, जिसका प्रयोग स्नेहर पेंसिल को बनाने के लिए किया जाता है। और प्रश्न पूछा भी जाता है ग्रेड पेंसिल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ग्रेफाइट का किया जाता है। हीरा का प्रयोग आपका कांच को काटने के लिए किया जाता है। हीरा जो चमकता है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये आपका 2.42 होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सोना की अगर बात करेंगे तो शुद्ध सोना आपका
24 कैरेट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का कहा जा रहा है कि तप्त स्थल है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर आपका सही आंसर आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है इंडोनेशिया में है। एक बार इसको रिपीट करिए, कहा जा रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट द्वीप है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि सर्क्रिक विवाद किन दो देश के मध्य। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका हो गया है। शिवहर से एक कैंडिडेट इसको भेजे हुए हैं और देखिएगा तो इसके अलावा जम्मू से भी इस क्वेश्चन को एक कैंडिडेट जो है भेजे हुए हैं। तो आप याद रखिएगा इसको और प्रॉपर तरीका से आपको याद ही रखना है। देखिए कहा जा रहा है कि सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, ये आपके पूछे जा रहे। तो हो सकता है कि फिर से आपका रिपीट किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना ये भारत और पाकिस्तान के बीच आपका सर्क्रिक आपका विवाद है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे रेड क्लिप जो है कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहले आप इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, कहा जा रहा है कि 12 नदियाँ हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला दिया गया है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत, कहा जा रहा है कि हिमालयों में स्थित है। तो ये दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है और साथ ही आपका जो ए जो है बी का व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर ये आपका दोनों सही दिया गया और आर ए की सही पुष्टिकरण करता है। यहाँ पर आर करिए तो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान ये आपके कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है आपका पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की दोस्तों बात किया जाए, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आप सभी लोग इसका आंसर लगाइए और बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है इंद्रावती, ठीक है। ये बाघ आरक्षित आपका क्षेत्र है और जो इंद्रावती है आपका ये आपके कहाँ पर है, तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा पेरियार की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो पेरियार आपका केरल के अंतर्गत है। कहाँ पर है, तो ये आपका केरल के अंतर्गत है। सिमलीपाल की अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये आपका ओडिशा के अंतर्गत है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक के अंतर्गत है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आप याद रखिए इसको प्रॉपर तरीका से 1 बाय 1 करके भी आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन आपको सी में आंसर दिख गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो देखिए कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो चाइना तो हमारा बिल्कुल लगता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो बर्मा लगता है और आपका भूटान लगता है, ताइवान नहीं लगता है। दोस्तों याद रखना ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के साथ सीमा का साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा देखिए किस देश से नहीं गुजरता है, तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरता है, बाकी आपके ब्राज़ील से गुजरता है, इंडोनेशिया से गुजरता है, केन्या से आपका गुजरता है और भूमध्य रेखा टोटल 12 देशों से होकर के गुजरता है। आप ध्यान रखेंगे कर्क रेखा की अगर बात करेंगे तो टोटली आपका 15 देशों से होकर के गुजरता है, जबकि भारत में अगर दोस्तों देखा जाए तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि नींबू बजाव, कहा जा रहा है कि बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर आपका है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बहने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है लोएस मृदा। प्रश्न को आप रिपीट करिए, मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो देखिए तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन से धूल बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसे लोएस मृदा कहा जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों कीवी चिड़िया कहाँ पर आपके पाई जाती है, हमारा सही आंसर है ये आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन सा कहा जा रहा है कि उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो देखिए हमारा सही आंसर है ये आपका सोन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नांकित में से सूर्योदय से पहले कहाँ पर कहा जा रहा है कि होगा। कहा जा रहा है कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा,
ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर बिहार भारत के अंतर्गत देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा, जबकि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोक्यो में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ की सबसे पहले सूर्योदय आपका दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए आपको यहाँ पर जो है उत्तर का आपको चयन करना है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ऑप्शन आपके बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे। अब आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए कहा जा रहा है कि पर रहित कीड़ा। देखिए पर रहित अगर दोस्तों कीड़ा की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा सिल्वर फिश के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा उड़ान रहित अगर पक्षी की मैं बात करूँ तो ये आपका चला जाएगा कीवी के साथ आपका चला जाएगा। अंग रहित अगर रेंगने वाला अगर बात करेंगे, अंग रहित रेंगने वाला पूछा जा रहा है तो ये आपका किसके साथ जाएगा, अंग रहित रेंगने वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, अंग रहित रेंगने वाला तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सांप हो जाएगा। इसके अलावा अंग सहित आपका पशु क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मछली। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी यहाँ पर आपका कुट होगा आप सभी लोग इसको मैच करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र से प्राप्त है। पृथ्वी का सतह का कहा जा रहा है कि कितना भाग समुद्र से कहा जा रहा है कि प्राप्त है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा 29% और डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा तो आपका निस आपका रूपांतरित आपको दिया गया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर इसका बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। कालाहारी रेगिस्तान की अगर मित्रों बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा आपका है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी आपका ओडिशा के अंतर्गत है। तो ध्यान रखिएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहा जा रहा है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हमारा सही आंसर है, ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था 11 आपका अगस्त को, क्या क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपका मैच करने वाला दिया था और आपको ये पूछा गया था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात का है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, ये आपका पूछा जा रहा है। सामाजिक वानिकी की अगर मित्रों बात करेंगे तो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण रहित के लिए पादप लगाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे सामाजिक वानिकी आपका नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। आइए देख लेते हैं कि कौन सा आपका बेमेल दिया गया है। देखिए दिया गया है गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है भागलपुर जिला वाला शिफ्ट में कि जो आपके सबसे बड़ा हिंदू मठ है तमांग मठ जिसे कहते हैं, ये आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका गोरोचीन आपका शिखर है अरुणाचल प्रदेश में है, नीलगिरी पहाड़ियाँ केलर, ये आपका सरासर आपका गलत दिया गया है। अगला दिया है नंदा देवी उत्तराखंड के अंतर्गत है। इसके अलावा दिया गया है आपका खारुदुम दिया गया, खारदुम ला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में दिया गया है। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से दिया गया लोकटक झील जो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है जो कि आपका 7 अगस्त को ही आपका पूछा गया है। अब आंसर इसका बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। लोकटक जो आपका फ्रेंड से याद रखना, ये आपका कहाँ पर है, ये आपके मणिपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए मित्रों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और ये एक प्रकार का समझौता है। तो डी आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। स्वच्छ जल की मछलियाँ हमारा क्या है, तो ये आपका देखिए रेहू जो है आपका स्वच्छ जल का है। इसके अलावा कतला भी आपका स्वच्छ जल का है। कुत्ता मछली दिया गया, इलेक्ट्रिक रे दिया गया, ये सभी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है।
दोस्तों आप लिख करके ले लीजिए, यहाँ से आपके जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जाम दे करके आइएगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा फीडबैक जरूर देना। जो भी कैंडिडेट का आगे एग्जाम है, जिनका भी डिले है एग्जाम में, आप सभी लोग इस नंबर से कॉल या SMS करके आप जो है क्या करना कि क्वेश्चंस को आप बताना कि कितने क्वेश्चंस आपको मिले थे। बाकी मैं मैराथन के रूप में आपको सारा चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा अभी एग्जाम से आपके पहले। जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है 11 के बाद वाले जो भी कैंडिडेट है, आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से इसको लगाइए, निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके कहाँ पर है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक बेहतर तैयारी नहीं किए हैं, इसी नंबर पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, जिसमें कि आपका गाइडेंस बैच वगैरह सारा कुछ आपको अवेलेबल करा दिया गया है और A to Z आपका मटेरियल चल रहा है, जो कि आपका टू द पैटर्न और जो न्यू अभी आपका एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है। क्लियर है? तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप के अंतर्गत आपको कैसे ऐड होना है, जिसका कि फी आपका 51 आपको पेमेंट करके ऐड होना पड़ता है। उसमें बेहतरीन तरीका से आपको सारी चीज़ें A to Z आपको मिल रहा है और प्रॉपर तरीका से वहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो इस नंबर पर कॉल करेंगे, इसी पर आपको जो है क्वेश्चन वगैरह भेजना है, ताकि प्रॉपर तरीका से आने वाले जो भी आगामी एग्जाम देने वाले प्रॉपर तरीका से उन सभी को जो हेल्पफुल हो सके। अगला देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? देखिए दोस्तों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत जो आपका पर्वत चोटी है ये आपका है कॉमेट। बाकी ये सभी आप देखिएगा तो अलग अलग आपके जगह पर है, ये आपका कॉमेट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि भारतवर्ष का कहा जा रहा है कि न्यूनमती तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? देखिए अभी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो बरौनी है दोस्तों, ऐसा नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो बरौनी में। और बरौनी कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय के अंतर्गत है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। अगला देखिए पूछा गया है कि भारतवर्ष कहा जा रहा है कि न्यूनमती तेल शोधक कारखाना ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका असम में है, सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है कि वर्ष 2011 का, देखिए 2011 का जनगणना से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है, हर एक जिला में आपका पूछा जा रहा है। जम्मू से जैसा कि अभ्यर्थी फीडबैक दिए हैं कि जनगणना से लगभग 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 वाला से। इसी में आपको महाराष्ट्र ऑप्शन दिया गया था, मुंबई आपको महाराष्ट्र आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया था, एक आपका राजस्थान था और एक कुछ ऑप्शन था दिल्ली ऐसे करके था, जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान था। जो भी कैंडिडेट जम्मू में एग्जाम दिए हैं, अगर आपने राजस्थान लगाया होगा तो बिल्कुल आपको वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा तो नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है कि वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये आपका पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसकी कम करना है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से ही आपका जो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखिए दक्षिणतम बिंदु जो आपका है ये आपका इंदिरा पॉइंट है, तो सी आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्या जा रहा है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए बताइए, तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है। दिया गया है कि आपका लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरी चांसेस होंगी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका है अनायमुड्डी। क्या है दोस्तों आपका? ये आपके अनायमुड्डी है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रश्न को आप रिपीट करिए। ये जितनी भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूं, यहाँ से हुबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपेगा, इसके 100% आपको ऑथेंटिक आपकी गारंटी है। आप यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप रट करके जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तलचर कोयले की खान ये आपके कहाँ पर स्थित है? देखिए मित्रों, अगर तलचर की बात करेंगे तो ये आपके ओडिशा के अंतर्गत है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करिए, तलचर कोयले की खान ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके ओडिशा के अंतर्गत है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे झरिया, तो ये आपका झारखंड के अंतर्गत है, ये भी आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको नेक्स्ट दिया गया है, नगर कहा जा रहा है कि कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड
तो ये आपका जो है आपका कालीकट कहलाता है, ठीक है। नगर कोझिकोड आपका क्या कहलाता है, ये आपका कालीकट कहलाता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं कहा जा रहा है कि भूटान राष्ट्र के साथ मिलती है। भूटान के साथ जो हमारे भारत की राष्ट्रीय सीमा मिलता है ये आपका मेघालय का मिलता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है किस कारण से दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए दिन और रात जो बराबर होता है इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। इसको मैंने थियोरटिकल आपको समझा भी दिया है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो देखिए दोस्तों इसे कहा जाता है आपका समवर्षा रेखा कहा जाता है, ठीक है। देखिए किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समवर्षा। आपको पूछा जा सकता है भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो आप ध्यान रखिएगा मानसीराम में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अगर कम की दोस्तों बात करेंगे तो ये लेह में सबसे कम होता है। बिहार के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर होता है, तो किशनगंज में। कहाँ पर होता है, तो ये आपका किशनगंज में जो है बिहार के अंतर्गत सबसे आपका अधिक वर्षा होता है। और सबसे ज़्यादा चाय की खेती भी आपके किशनगंज के अंतर्गत किया जाता है। बिहार के अंतर्गत सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा ये आपके गया के अंतर्गत होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर रखना है। अगला देखिए आपको क्या दिया गया है, भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ कहा जा रहा है कि केसर का उत्पादन होता है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपका केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका किया जाता है। अगला देखिए दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है। चलिए क्वेश्चन लगाइए आप लोग, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है। तो देखिए मित्रों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका है जिम्बाब्वे पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा जम्बे जो है आपका जम्बेजी पर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन तो आएगा निश्चित रूप से आपका मित्रों। जो भी आपका एग्जाम पैटर्न अभी आपका 11 अगस्त को कंडक्ट हुआ है इसके बेसिस पर सारा क्वेश्चन पेपर जितना भी आपका प्रिपेयर हो रहा है ये सभी कुछ मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इसको लगाइएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट दिया गया है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखिए अलास्का अगर मित्रों देखा जाए तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका जोग जलप्रपात है, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। चलिए आंसर लगाइए। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर सौर ऊर्जा। कहा जा रहा है कि ऊर्जा का सबसे वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। डी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये आपके राजस्थान करता है, ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो मित्रों हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा अगर ये पूछा जाता है 2011 जो है अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो जो जनसंख्या जो है ऋणात्मक आपका दर्ज किया गया है ये नागालैंड का ही किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, आज ही मैंने इसको एनालिसिस करा दिया है। क्लियर, ये आपके 11 अगस्त को परसों यानी कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था। शिवहर से किसी कैंडिडेट का मैसेज आया था ये क्वेश्चन को लेकर के, इसको मैंने एनालिसिस भी करा दिया है। और देखिए सिलेबस में आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपका जो है नहीं लिखा है क्योंकि सिलेबस में आपका हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जो है अभ्यर्थी का जैसा कि डायरेक्ट कॉल पर बात भी किए तो कहना है कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका आया था, इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसको मैंने करा दिया। जबकि सिलेबस में आपका टाइम एंड वर्क जो है आपका स्किप है वो आपको नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपका पूछा है तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताइएगा कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, इसको मैंने मॉर्निंग में ही आपको डिस्कस आपको करा दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। रिसेंटली डाटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है और इसके पहले जो है महाराष्ट्र आपका आता था। गन्ना के उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश आपका अग्रणी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। साथियों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, चलिए इसका आंसर लगाइए। स्थल रुद्ध देश कौन सा दिया गया है, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा हंगरी, जो कि आपका स्थल रुद्ध जो है आपका देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में 1 नंबर पर हमारा आ जाता है रूस
और भारत कितने नंबर पर आता है, तो भारत आ जाता है हमारा, ये आपका 7वें नंबर पर आ जाता है। ठीक है, आपको निम्न में से बताना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बोर्नियो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जा रहा है कि प्रचलित नहीं है। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी प्रचलित नहीं है, तो मित्रों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंपास। अच्छा, पंपास देखिए पूछा जाता है, ये आपका एक प्रकार का घास आपका है, ये कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन आपका आएगा, आप इसको रट करके जाइए, क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि ये 2019 में भी रिपीट किया था और 2022 में भी रिपीट किया था, और ये फिर क्वेश्चन इसमें आपका डाला गया है, तो आपका आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों याद रखना, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारत के अंतर्गत सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि रिसेंटली आपका 11 आपका जो है अगस्त को भी आपका पूछा गया है, परसों ही आपका सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो ये आपका भागलपुर को कहा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट किया जा सकता है। आप यहाँ से ये याद रखना, अगर आपको पूछा जाता है आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो ये आपके भागलपुर करता है। जबकि लीची में अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत ओवरऑल, तो ये देखा जाए तो आपके मुजफ्फरपुर लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और मुजफ्फरपुर आपका लीची का उत्पादन करता है, तो जिला भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी अगर आप देखिएगा तो ये कहाँ पर है, ये आपके पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुशांबे में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हैपलॉक कहा जा रहा है कि द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो चलिए आंसर इसका बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों कहा जा रहा है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्वराज द्वीप आपका रखा गया है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंगरिया भारत की प्रथम कहा जा रहा है कि लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो देशों के बीच चली। चलिए बताइए, कहा जा रहा है कि जो है अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज द्वीप सर्वप्रथम किन दो देशों के बीच चली, तो देखिए हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से गोवा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दाचीगाम नेशनल पार्क निम्न में से संरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसका आंसर लगाइए। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगुल। प्रश्न कहा जा रहा है दाचीग्राम नेशनल पार्क में निम्न में से किसे संरक्षण प्रदान किया गया है, तो हंगुल ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। अब इसका आंसर लगाइए, पूछ दिया गया है तो हतोत्साहित नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, प्रॉपर तरीका से याद रखना है। क्वेश्चंस की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। देखिए जास्कर की मित्रों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, लेकिन फिर भी कवर कर लीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, बी करेक्ट हो जाएगा। और काली मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि नहावा सोबा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर है इसका यहाँ पर महाराष्ट्र, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच है, भारत पाकिस्तान, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, जापान दक्षिण कोरिया। पाक जल डमरू जो है ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल डमरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इनमें से किन राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरता है, तो इसमें देखिएगा दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्या है कि आपका गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी से गुजरता है, बट ओडिशा से आपका नहीं गुजरता है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन सा राज्य कहा जा रहा है कि पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। इनमें से कौन सा राज्य कहा जा रहा है कि पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में आपका स्थित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है,
तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका गयावान है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको डील करा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ्रेंड्स आपके पास समय नहीं है। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपको दिया जा रहा है इसको आप अच्छे से देख करके जाइए, यहीं से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिहार के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण में सजाएं। इसको आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में आपको सजाना है, तो आपको प्रॉपर तरीका से नहीं भी आता है तो आपने इतना तो जरूर जान रखा होगा कि किधर आपका शिवहर है, किधर पटना है, किधर आपका बांका है, किधर भागलपुर है, जम्मू किधर है, आरा किधर है, छपरा किधर है, ये ऑलरेडी आपको क्या है पता है। तो आप इतना भी इसको आराम से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, बिहार का कोई एक जिला को आप ले लीजिए जो बीच में आपका सटीक दिया है, या फिर आपको मैप देख लेना है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण में इसको सजाना है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में आपको क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों देखिएगा तो सबसे पहले जो हमारा आ जाएगा ये आपका आ जाएगा सीतामढ़ी। क्या आ जाएगा आपका सीतामढ़ी आएगा। इसके बाद देखिएगा तो मुजफ्फरपुर आ जाएगा, फिर आपका पटना, जहानाबाद और फिर आपका गया आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कहा जा रहा है कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। देखिए दिया गया है सेल्वास वन किस द्वीप में आपका स्थित है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है आपका 2010 में आपका किया गया था, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, कहा जा रहा है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। देखिए हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर चलती है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको आप रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलता है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी तट पर आपका चलता है। अगला देखिए दिया गया है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर बताइए। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सभी कैंडिडेट तो बिहार से एकदम प्रॉपर आप लोग हैं, तो आपको पता होगा कि कैमूर जिसे भभुआ कहा जाता है ये हमारा बिहार का एक जिला है, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर, यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा बिहार, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया है, कहा जा रहा है कि ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम जो है ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए विश्व जो है विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। देखिए भारत में पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा तमिलनाडु। सेवेराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। इसके अलावा पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके तमिलनाडु में आपका किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये भी आपके तमिलनाडु का है। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। कलपक्कम अगर पूछा जाता है ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है, तो तमिलनाडु से इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि होंडुराम, ठीक है, होंडुरास दिया गया है, राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, देखिए होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका तेगु जो है तेगु सिलगप्पा। ठीक है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटाकी राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा नागालैंड के अंतर्गत। आप इसको रिपीट करिए, 2 से 3 बार रिपीट करके इसको याद रखिए। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो ये आपका नागालैंड में है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है। देखिए ब्रज प्रहार ये क्वेश्चन सा भी आपका पूछा गया है, इसको मॉर्निंग में मैंने आपको कवर करा दिया है। बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के अगर आप स्ट्रेटेजी को अगर शुरू से ही बनाए होंगे तो लगभग क्वेश्चन आप बिल्कुल आप 60 प्लस करके आएंगे, और 60 प्लस पर इस बार आपका फाइनली आपका क्वालिफाई है। चलिए अगला देखिए क्या दिया गया है, कहा जा रहा है ब्रज प्रहार, तो ये देखिए भारत और जो है अमेरिका के बीच आपका हुआ है, जिसमें कि सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमेरिका। सी अगर आपने यहाँ पर लगाया होगा तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है किसका किसका जम्मू में एग्जाम था बताइए, क्योंकि जम्मू से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, क्योंकि वहाँ का कुछ कैंडिडेट प्रॉपर तरीका से जो एग्जाम देने गए थे ये तेज तराज थे, जिसके कारण से प्रॉपर तरीका से वो आंसर जो है
और क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीका से मुझे बता पाए, और काफ़ी अच्छा लगा ताकि आप सभी लोगों को मैंने प्रोवाइड भी कर पाया। वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया था, इस कारण से मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि सबसे पुराना युग क्या है। देखिए अगर दोस्तों बात करेंगे सबसे पुराना युग का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क, कहा जा रहा है कि ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। ठीक है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब देखिए आपको याद रखना है कि किन किन राज्यों से गुजरता है। तो ये आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया इन सभी से आपका गुजरता है, तो ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बरगद। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बिहार का फूल क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका है गेंदा। क्या है, तो ये आपका गेंदा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। चलिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आंसर लगाइए। यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यह गंगा डॉल्फिन है। और दोस्तों याद रखना कि जो घड़ियाल या मगरमच्छ की बात करेंगे, घड़ियाल और मगरमच्छ की अगर बात करेंगे तो ये एक दूसरे का सम्मिलित आपका प्रजाति है, और मात्र ये घड़ियाल जो है ये मात्र जो है भारत के अंतर्गत ही आपके पाए जाते हैं, अन्य देशों में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि चिली का, कहा जा रहा है कि चूकी, ठीक है, चूकी कमाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका कॉपर के लिए है। और कॉपर के लिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो आपका खेतड़ी है ये पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, और ये कॉपर के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, दिया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है। देखिए दिया गया है मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, चंदा चोकर, दिया गया है चमन लाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। देखिए फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका पूछा गया था, MRI का, MRI पूछा गया था। इसके अलावा आपका जो पूछा गया था यूपेक नाम आपका पूछा गया था, जिसे हम लोग IUPAC कहते हैं, यूपेक कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है आपका। और MRI जो आपका पूछा गया था इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका अलग अलग जिला में आपका पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, ENSO का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा एल नीनो। ठीक है, एल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, ये आपका मिलान वाला पूछा गया है, और मिलान वाला जो है आपका सभी शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है टिहरी। ठीक है, टिहरी जो हमारा भारत का सबसे आपका ऊंचा बांध है। ठीक है, तो टिहरी दिया गया है। अच्छा, टिहरी की बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो ये आपके गुजरात में है, ये आपका सही दिया गया है। इसके बाद देखिए तुंगभद्रा की बात करेंगे, तुंगभद्रा बांध, तो ये आपका मित्रों कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और हीराकुंड आपका ओडिशा में है। तो ये सभी आपका दिया गया है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये आपका हीराकुंड है, जो कि ओडिशा राज्य में महानदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका आपको यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना है, जो भी आपका कुट होगा आपको यहाँ पर मैच करना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, दिया गया है निम्न में से कौन सा सही नहीं दिया गया है। दलदली मिट्टी दिया गया है कचकारण, ये तो हमारा बिल्कुल आप देखेंगे तो सही दिया गया है। अगला दिया गया है नमकीन मिट्टी मरुभूमि, दिया गया है, सही दिया गया है। अगला दिया गया है पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, ये हमारा गलत है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु, ये सभी हमारा करेक्ट दिया गया है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है। तो ये हमारा कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका मिलता है देवप्रयाग में, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश क्या है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, दिया गया है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है, ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और आपका जापान। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका तमिलनाडु जो है आपका सलेम के साथ दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गापुर कहाँ पर, तो ये आपका वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पड़ता है। राउरकेला आपका छत्तीसगढ़ दिया गया है, गलत है, ये ओडिशा के अंतर्गत आता है। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। पंजाब दिया गया, तो ये सभी आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें देखिए कहा जा रहा है काजीरंगा, ये असम के अंतर्गत है, तो 2 के साथ चला जाएगा। बांधवगढ़ दोस्तों दिया गया है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। नंदन कानन दिया गया है, तो नंदन कानन आपका ये आपके जो है ओडिशा के अंतर्गत है। मेलघाट दिया गया है महाराष्ट्र के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखिए। एक बार याद करने के लिए आप इसको रिपीट करिए। काजीरंगा कहाँ पर है, तो ये आपके असम के अंतर्गत है। काजीरंगा कहाँ पर है, तो असम के अंतर्गत। बांधवगढ़ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। नंदन कानन कहाँ पर है, तो ओडिशा में। मेलघाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये मैंने तो करा दिया है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये आपका कहाँ पर है, दूध सागर, तो ये आपका गोवा में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये पूछा जाता है दुधवा सागर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि नामपुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। मणिपुर, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आपका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहा जा रहा है कि नामपुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। देखिए दोस्तों, गर्म जो मंडल है आपका सबसे अधिक आपका ये आपका क्षोभ मंडल है, जिस मंडल में हम लोग रहते हैं। आयन मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अवस्थित दिया गया है कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, इसे सह्याद्री कहा जाता है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित आपको नहीं दिया गया। देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा दिया गया है सिक्किम, ये तो हमारा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है रोहतांग दर्रा दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दोस्तों दिया गया हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारा देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या है, तो आपका बिल्कुल सही दिया गया। सिपकिला दिया गया, ये दोस्तों आपको दिया गया है जम्मू कश्मीर, यही आपका गलत है। बाकी आप देखिएगा तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये सभी आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट देखिए दिया गया है, और क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, ध्यानपूर्वक आप लगाना है। कहा जा रहा है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है। देखिए रंगीत नदी की अगर दोस्तों बात करूंगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। रंगीत नदी कहाँ पर बहती है, तो सिक्किम में, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दिया गया ऑस्ट्रेलिया की कहा जा रहा है कि महान प्रवाल भित्ति कहा जा रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट कहा जा रहा है कि जो है समानांतर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर है ये आपका पूर्वी। एक बार इसको रिपीट करिए, प्रश्न में कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति डैश तट कहा जा रहा है कि समांतर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। जेलेपला कहाँ पर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा, जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, ये आपका सिक्किम में है। 2 से 3 बार इसको आप रिपीट करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके आने वाला है। देखिए कहा जा रहा है कि जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपका सिक्किम में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जेलेपला दोस्तों अगर बात दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निमारी एक नस्ल है। निमारी जो आपका दोस्तों दिया गया है ये एक गाय का नस्ल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निमारी किसका नस्ल है, तो ये आपका गाय का है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मुरनेल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए जो मुरनेल है हमारा, ये आपके मिजोरम में है। कहाँ पर है, देखिए मुरनेल कहाँ पर आपका है, तो ये आपका मिजोरम में, जो कि आपका एक राष्ट्रीय आपका पार्क है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जैसे कि भारत के अंतर्गत पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और पहले जो इसका नाम था ये आपका हेली नेशनल पार्क था, और वर्तमान में जो कर दिया गया है राम गंगा करके आपका इसका नाम आपका कर दिया गया है। क्लियर है। तो अगर बात करेंगे कि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब किया गया है, तो 1936 में किया गया है, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आपका पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका मिजोरम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मुरनेल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
मिजोरम। तो साथियों आज के इस क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर जितनी भी आपका दिया गया था ओवरऑल प्रश्न आपका, ये मैंने सेम टू सेम आपको बेसिस पर कवर करा दिया है। अभी एग्जाम में आपका 2-4 दिन का आपका समय जो आपका बचा हुआ है, जो आगामी एग्जाम देने वाले हैं कैंडिडेट, तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से रिवीजन करिए, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप विश्वास मानिए, विश्वास करिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो आपको मैराथन के रूप में चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आप देखते रहिए कंटिन्यू आप सभी लोग, और रिवीजन करिए काफी ज्यादा, क्योंकि रिवीजन से ही आपका फाइनली अब आपका रिजल्ट होना है। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक रखेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आपका होगा ये सारा कुछ आपको कवर कराया जाएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।